हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बताइए आपके बारे में थोड़ा। व्यूअर्स, मैं बताना चाहूँगा। एक तो हम लोग, मैं संकेत जी असलम भाई के सेटअप पर आके एक फॉर्मली आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, तो दैट मैंने सोचा कि अपने बारे में भी आपको कुछ नॉलेज शेयर करूँ। पास्ट 9 ईयर से मैं एक्सोटिक बर्ड्स में डील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उनका बर्ड्स का केयरिंग वगैरह जो होता है वो बता रहा हूँ सभी लोगों को, है ना। एंड मेरे पास में भी अराउंड बर्ड्स बिफोर लॉकडाउन बहुत ज्यादा थे, बहुत काफी अच्छे थे। लगभग ऑस्ट्रेलियन बजीज पैरोट की अगर हम लोग बात करेंगे, अराउंड 200-250 पेयर्स मेरे पास में थे। साथ में मेरे पास में कॉकटेल्स की जो वैरायटीज है, खास करके हाई म्यूटेशन में हम लोग बात करेंगे तो क्रॉस में आपको उस टाइम पर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में अल्बिनो वैरायटीज के अंदर में तकरीबन 6 पेयर्स थे मेरे पास में। इसमें भी एक हाई म्यूटेशन और लो म्यूटेशन के अंदर में मैंने एक क्रॉस किया था। देखने वाले को तो लगेगा कि सर कॉमन का पेयर है, लेकिन जब भी ब्रीड कर रहा है तो वो बर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहा है अल्बिनो व्हाइट फेस। सो दैट मैंने उसको क्या कहेंगे, म्यूटेट कर दिया था। एक से दूसरे से ब्रीड करवा के जो बच्चे निकले थे उससे म्यूटेट कर दिया था। मेरे पास में भी फिलहाल तो बर्ड्स नहीं के बराबर है, क्योंकि अभी मैं सिंगल ही हूँ घर पे और मुझसे अब नहीं हो पा रहा है बर्ड्स का केयरिंग। मैंने बता दी कि हमारे जो असलम भाई है उनके पास में दिया है। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बर्ड्स का, पेट्स का अगर शौक है तो सबसे पहले आप कोई अच्छे जो सेटअप होते हैं, जो अच्छे शौकीन होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हीं के पास में आप जाके मीटअप कीजिए, कोई बर्ड्स को चूज कीजिए एंड उसी के बाद में परचेस कीजिए। परचेस करने के पहले भी आप थोड़ा बर्ड के बारे में जानकारी ले लीजिए। सेटअप कैसे होना चाहिए, क्या किस तरह से हमको बर्ड का केयरिंग करना चाहिए, ब्रीड पर्पस हम लोग ले रहे हैं या फिर हम लोगों को जस्ट शो पेट रखना है घर के अंदर में इसलिए ले रहे हैं, है ना। ये सारी चीजों की जानकारी आप पेट्स को लेने के पहले अगर रख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके कोई नुकसान ना होगा। आफ्टर ऑल वो बेजुबान है और उसकी जुबान को समझने के लिए हमको हमारे दिल से दिल को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जानकारी के अंदर में कोई भी चीज में हाथ डालना वो कभी सक्सेस नहीं होता है ना? तो मेरा व्यूअर्स को कहना यही है कि आप बर्ड्स लेते हो, अगर आपको चाहिए तो हमारे असलम भाई के पास में भी पेट्स अवेलेबल है। आपको जब भी जो भी पेट्स लगता है, ये असलम भाई के पास में ऑस्ट्रेलियन बजीज पैरोट से लेकर के अफ्रीकन लॉबर्ड तक के आपको मिल जाएंगे। अफ्रीकन में इनके पास में वैरायटीज देखिए, रिंग के अंदर में वैरायटीज है। इसमें 2 तरह की वैरायटीज आती है, एक नॉन रिंग आती है, एक रिंग आती है ना। तो एक ब्लैक चिक करके दिख रहा है, येलो फिशर दिख रहा है, ब्लैक फिशर दिख रहा है ना। ऊपर में आप देख रहे होंगे, अगर से लाइट का अगर फोकस जा रहा होगा राइट साइड में, तो ऊपर में डायलूट फिशर भी है ना। ब्लैक चिक फिशर भी है, ब्लू भी है। आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्पीशीज देखने के लिए मिल रही होगी। तो समीर सर, अभी आपके पास 14 सालों से लॉबर्ड्स थे, ठीक है। अभी कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से या टाइम नहीं मिल रहा है, आप अपने असलम भाई को मतलब दे दी उनको पूरे। तो बहुत लोगों की शिकायत ये है कि उनके पास लॉबर्ड्स है लेकिन वो ब्रीडिंग नहीं करते या अंडा देते, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ब्रीडिंग मेल और फीमेल अगर कंफर्म भी है तो भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके 2 रीजन होते हैं बेसिकली। कई बार घरों के अंदर में देखा जाता है, खास करके ऑस्ट्रेलियन बजीज पैरोट आपको हर घर में मिलेगा। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ये बर्ड्स होता है। इस बर्ड्स की एक अच्छी भूमिका है कि ये भी बर्ड्स बहुत ज्यादा शर्मिला होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग टाइम, है ना। तो जब भी ब्रीड करता है तो थोड़ा प्राइवेसी रिक्वायर्ड होता है इसको। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, छोटे छोटे केज के अंदर में हमारे एंट्रेंस रूम में या फिर हमारे पोर्च के बीच में वो केज को लटका देते हैं, ठीक है। उसके अंदर में नेस्ट बॉक्स होता है ना, बट नेस्ट बॉक्स का साइज भी बहुत छोटा होता है ना।
एक 4 इंच का 5 इंच का उसका हांडी होता है। इतना छोटा हांडी बर्ड्स उस हांडी के साथ में ब्रीड नहीं करता है, बहुत ही मजबूरी में आके उसी को ब्रीड करना पड़ता है। बट जब बर्ड्स 20-21 दिन तक के अंडों को सेकता है तभी उसके बाद में वो अंडा फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने के लिए उसको उतना टाइम लगता है। लेकिन मान लो इतना छोटा हंडी है और उससे ज्यादा छोटा केज है और वो भी मूवेबल है, हिल रहा है इधर उधर, जबकि वो हवा चल रही हिल रहा है, तो आपको अगर बेसिकली बजीज पैरोट का अगर ब्रीड लेना है तो आपको उसको फिक्स जगह पे रखना पड़ेगा। भले उसका केज का साइज छोटा हो, लेकिन मैंडेटरी देखा जाए तो आपको बजीज पैरोट के लिए एक पेड़ के लिए ब्रीडिंग पर्पस कम से कम 1/1.5 का साइज केज का होना चाहिए, कम से कम, है ना। और एक पेड़ के लिए इतना साइज लगेगा, जिसमें आप एक्सटर्नल जो बॉक्सेस आते हैं ब्रीडिंग बॉक्स छोटे वाले 6 इंच बाय 6 इंच के, वो बॉक्स आप इसके अंदर में लगा सकते हो बाहर से। इस बॉक्स के अंदर में आपका बर्ड 100% ब्रीड कर लेगा। दूसरी एक और बात, आपके बर्ड की एज क्या है ये भी बहुत जरूरी है। मेल फीमेल अगर कंफर्म है, आपने देखा है कि 4 से 5 महीने में आपको ब्रीड करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तकरीबन उसका एडल्ट एज आना चाहिए, एडल्ट एज के बाद में वो ब्रीड करे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कई बार लोग बोलते कि अरे सर मैंने अभी लिया, मेल फीमेल कंफर्म भी है, वो ब्रीड भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार बर्ड्स के साथ में बड़ी दुर्घटना हो जाती है, उनका एक बाइंडिंग हो जाता है, अंडा अटक जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अगर आपने वो अंडे को बाहर निकाला तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं निकाल पाया तो आपकी जो फीमेल है वो मर जाती है। या कम एज में जब भी वो ब्रीड कर लेते हैं तो अंडों की फर्टिलिटी बहुत कम होती है, या अंडों की फर्टिलिटी होती भी है तो बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा बकवास होती है, उसका कंडम ग्रोथ होती है, वो आगे ग्रो नहीं कर पाते या फिर आगे चल के ब्रीड नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। हरकतें हरकतें रहेगी, जो उसके भाव रहेंगे वो चेंज हो जाते हैं। मीन्स लाइक अगर मेल अगर रहता है तो विस्लिंग करना शुरू कर देता है। विस्लिंग वैसे देखा जाए तो फीमेल भी करती है, लेकिन मेल अगर रहता है तो मैनी टाइम अट्रैक्शन के लिए वो विस्लिंग करता है, एक वो उसकी पहचान हो गई। सेकेंड चीज आप देखो कि कई बार बोला जाता है कि पेल्विक बोन देखना जरूरी है। बर्ड के अंदर में पेल्विक बोन्स आता है यहाँ पे, जो कि ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन की बात में कि पेल्विक बोन होता है ये। इस बोन के अंदर में बहुत ज्यादा अगर गैप मालूम पड़ती है फील करने के बाद में, फिंगर से फील करने के बाद में, तो वो माना जाता है फीमेल, और अगर उसमें गैप बहुत कम है तो माना जाता है मेल। बट ये भी 98% फेल्यूर होता है। आपको इसके 100% जो रिजल्ट है एक बर्ड शॉकिंग या एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकता है कि मेल है या फीमेल है। कई सारे यूट्यूब के ऊपर में आपको पता चलेंगे कि बर्ड के फेदर देख के आपको पता चलेगा। जैसे कि ये बर्ड जो है आप देख रहे होंगे, ये लाइक पैचलेस टाइप का बर्ड है, 2 महीने का चिक है, और इसको देखो आप अंदर से और बाहर से, ठीक है। तो देखा जाए तो जब भी इसके फेदर्स के अंदर में हम लोगों को अगर स्पॉट्स अगर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये फीमेल का इंडिकेशन करता है। नॉर्मली ये भी एक्सपीरियंस पर्सन की बात है कि ये फीमेल है या मेल है, वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। बट 101% जब बर्ड एडल्ट लाइफ में आता है अपने, सेम उसी टाइम पर उसका जो भी फीमेल को अट्रैक्शन करने के लिए जो भी अपना रिएक्शन वो देता है, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ये मेल है या फीमेल। लेकिन आपको 100% उसका जेंडर आइडेंटिफाई करना है तो आपको उसके चेस्ट के 2 से 4 फेदर निकालना है और आपको डीएनए करना है। ये एक स्पीशीज ऐसी है कि आप इसको नॉर्मली मेल फीमेल चेक कर सकते हो, लेकिन कई इस तरह के बर्ड्स आते हैं मार्केट के अंदर में, ये आपने देखा होगा एक्सोटिक के अंदर में, कि जैसे कन्यूर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे इनके पास में असम के बाद में एक पाइनएप्पल कन्यूर है और एक येलो साइडेड कन्यूर है, और इन दोनों के अंदर में देखो आप रिंग लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि मेल फीमेल है। आई थिंक तो ये मेल है, जो येलो साइडेड आपको दिख रहा है ये मेल है इसके अंदर में, और पाइनएप्पल जो दिख रही है वो फीमेल है। इसका डीएनए पुराना है, किया हुआ है, उसका डीएनए भी किया हुआ है। तो दोस्तों समीर सर का भी एक खुद का चैनल है, सर बताइए आपके चैनल के बारे में। वीडियो के आखिरी में मैं एक ही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा एक चैनल है अमरावती बर्ड्स एंड मोर।
काफी सारी मालूमात है उसके अंदर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली बर्ड्स के वीडियोस नहीं है, बाकी की सारी चीजें हैं उसमें। तो अमरावती बर्ड्स एंड मोर करके मेरे चैनल का नाम है। प्लीज आप मेरे चैनल पे विजिट करके उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का इन्फॉर्मेशन देख के लाइक और शेयर कीजिए प्लीज। तो जरूर हम अमरावती बर्ड्स एंड मोर करके जो हमारे व्यूअर्स है जरूर आपको आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जरूर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले हमारे व्यूअर्स। थैंक यू असलम भाई और समीर भाई, आप दोनों ने बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन बताई है। और व्यूअर्स अगर आपको कुछ चाहिए तो असलम भाई का नंबर बीच में डाल दूंगा मैं। असलम भाई आपको बहुत सारे फोन आने वाले हैं अभी। संकेत भैया के व्यूअर्स अगर आप हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट करके दिया जाएगा। थैंक यू।